माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, मैं सच कहता हूं कि साहस को कभी स्वीकार नहीं होता कि मझधार में वो डूब जाए। फिर आप क्यों छोटी सी चीज से डरते हैं? मंच पर बोलना आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, और जब जब किसी ने अपनी अमूल्य वाणी को फैलाया है, समाज रोशन हुआ है। आज हम लोग बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, जो युवाओं के लिए बहुत बड़े पथ प्रदर्शक थे और जो युवाओं के लिए एक चिंगारी थे, एक ज्वाला थे, एक ऊर्जा थे। आज हम लोग बात करते हैं उनके भाषण के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। विवेकानंद का जब भी जिक्र आता है, उनके इस भाषण की चर्चा जरूर होती है, और आज हम लोग इस भाषण को बोलेंगे। अमेरिका वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ फोड़ कर खंडहर बना दिया था, और तब उन्होंने दक्षिणी भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन में स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज़ करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन में, जो कि आज की सबसे पवित्र सभाओं में है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है, जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि दिल और दिमाग के टकराव में दिल की बात सुनो। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी सभ्यताओं का विनाश हुआ है, और न जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य एक ही होगा। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के कलेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है।
जय भारत, जय हिंद। तो इस तरह से उन्होंने ये भाषण दिया। वास्तव में दोस्तों जब मैंने इस भाषण को बोला तो मेरे अंदर भी एक भाव आया कि वास्तव में वो सद्पुरुष थे और उन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को किन शब्दों में बयान किया। वास्तव में ये गौर करने वाली और हमारे लिए श्रद्धा की बात है, महानता की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने वास्तव में भारत को विश्व गुरु के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं प्रणाम करता हूं उनको। तो दोस्तों इस तरह से आप भाषण दीजिए, बहुत ही खूबसूरत भाषण है। आप अपने किसी भी भाषण में भी इनके विचारों को ऐड कीजिए। विवेकानंद जी के रियल में ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो इनके विचार शक्ति हैं, उन विचारों को हम लोग अपनाएंगे। शब्दों के साथ सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल से। अगर किसी भी भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए, संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए या मंच पर बोलना आपको सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।